वेलकम टू IMPS क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर्स में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था और उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और नंबर्स के बारे में सीखा था। आज हम उसके आगे अपरिमेय संख्या और जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिएगा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ये पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकें या P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते थे। अपरिमेय संख्या जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा है इसके। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P उदाहरण के लिए हो गया आपका करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, पाई, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित या फिर इनफाइनाइट नंबर में आपको परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये भी मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका, फिर से मैंने एक बार बताया। फिर आ गया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं, वो पूरी सबको समाहित किए होते हैं। उसमें आपको देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, रेशनल मतलब कि परिमेय, अपरिमेय और इंटीजर, सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q किसके फॉर्म में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए करनी में 2, करनी में 3, पाई, करनी में 15 और 0.10, 110, 1110, 11110, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आता है हमारा एक नोट। तो हमने कल भी बताया था, आज भी देखो, दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित रूप से, अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने लिखा यहाँ 1/2 और यहाँ लिख दिया 1/5, तो इसके बीच में बहुत सारे आपको परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमारा अगला संख्याओं के बारे में बताएंगे हम, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़े नंबर होते हैं, उसमें सारे आ जाते हैं। तो याद रखना है कि रियल नंबर क्या होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखो, उसमें 0 हो जाएगा, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। 1, 2 प्राकृतिक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये सारी चीजें आपको वास्तविक संख्याओं में मिलेंगी। तो इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है संख्या रेखा को, क्योंकि उसमें सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेट होता है, बहुत सारे नंबर्स को समाहित किया होता है। तो अगर हम एक अपने अनुसार अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं तो सबसे बड़ा क्या है? वास्तविक संख्या सबसे बड़ा, उसमें सारे नंबर होते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्या भी मिलेगा, पूर्ण संख्या भी मिलेगा, पूर्णांक भी मिलेगा, परिमेय, अपरिमेय, सभी चीजें। तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या में सबसे बड़ा वास्तविक संख्या। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या जितने भी
प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सारी चीजों को हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में पॉजिटिव, प्लस और माइनस दोनों रहते हैं। तो माइनस, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों रहते हैं। इसका मतलब कि ये पूर्ण से बड़ा होता है। तो पूर्णांक पूर्ण को भी समाहित किए रहता है। फिर आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये प्राकृतिक संख्या को समाहित किया। और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है क्योंकि वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको समझ में आ गया सबसे ज्यादा बड़ी संख्याओं का एक संग्रह कौन सा होता है, वास्तविक। फिर उससे छोटा परिमेय, फिर उससे छोटा पूर्णांक, फिर उससे छोटा पूर्ण और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो हम लोगों ने इतनी संख्याओं के बारे में सीखा, जाना, और कैसे इसको हम लोग ध्यान रखेंगे ये भी हमने सीखा। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 पे आएंगे। इसमें इसके बाद एक और उदाहरण है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 क्या है। संख्या रेखा पर कर्णी में 2 मतलब रूट टू को का स्थान निर्धारण कीजिए या को निरूपित कीजिए। तो ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। हाँ, देखिए पहले हम बेसिक चीजें यहाँ पे देखेंगे। ये तो आप कर लेंगे आसानी से, बट हम एक चीज बताएंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमें हर चीज को कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको सोचना है। तो पहले हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे, ठहर के समझेंगे कि ये कैसे हम निर्धारित करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे क्लास 8 तक में पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है। देखिए इसमें ये होता है कि कोई अगर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है, जैसे कि अगर हम इसको कह दें ए, इसको कह दें बी और इसको कह दें सी। समकोण त्रिभुज पता है जिसका एक कोण कम से कम एक कोण 90 अंश का हो। तो अब इसमें क्या होता है कि इसको कहा जाता है कर्ण, तो कर्ण, और इसको कहा जाता है आधार, और इसको कहा जाता है लंब। ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब क्या है, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि आपको संख्या रेखा पे इसको निरूपित करना है। तो पहले हम कैसे कर्णी 2 लाएंगे वो हम दिखाएंगे, फिर हम संख्या रेखा पे भी बात करेंगे। जैसे अगर हमको कर्णी 2 दिखाना है, ठीक है ना, क्या दिखाना है, कर्णी 2। अगर हमारा लंब 1 हो जाए, आधार 1 हो जाए, तो कर्ण भी हमारा कर्णी में 2 आएगा। देखिए कैसे, अगर मुझे खींचना है कर्णी में 2, तो हम यहाँ पे 1 AB को कितना लिखेंगे, AB को 1 इकाई। अब आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी, या एक कोई भी आप ले सकते हैं, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी, ठीक है ना, 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई लिया मैंने। फिर इस पे लंब खींचेंगे, ठीक है, इसमें भी इसको लंब खींचेंगे, ये भी 1 ही इकाई होगा। ठीक है ना, 1 इकाई ये भी रहेगा। अब बताएं, जो अब ये लाइन आएगी इसका क्या मान होगा। इस लाइन का मान अभी हमने आपको सिखाया कि अगर AC बराबर से निकालना चाहे तो कर्णी में हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्णी में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि जो आपका AC है, सॉरी यहाँ हमने AB वो ये A B और C, तो AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्णी में 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये कर्णी में 2। तो मतलब कि ये जो लाइन होगा वही आपका कर्णी 2
के मेजरमेंट की उसकी माप को, कर्णीय 2 की माप को बताएगा। तो देखिए कैसे होगा। अब संख्या रेखा पे कैसे निकालेंगे ये चीज हमने बता दिया, बस संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर कर्णीय 2 का निरूपण देखिए कैसे होगा। आपको करना क्या है, एक संख्या रेखा बनानी है, एक संख्या रेखा बनानी है। सपोज करिए मैंने ऐसे संख्या रेखा बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे आप 0 ले लीजिए, ये मान लीजिए 1 इकाई हो गया, ये 2 इकाई हो गया, ये 3 इकाई हो गया, ये 4 इकाई हो गया, ये 5। हम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिससे हमको सही से मतलब नंबर्स देखिए दूर, ठीक है। ऐसे हमने इसको लिखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे चलता जाएगा, 5 आगे चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब ये देखिएगा आपका 1 इकाई है, 1 इकाई है। अब इस पे आपको क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर का ये कंपास लीजिएगा, प्रकार जिससे हम गोला बनाते हैं, वहां से लीजिएगा और ए से यहाँ पे कट कर लीजिएगा, यहाँ पे रखिए। और फिर देखिएगा ये कितना है, तो ये 1 है। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 इकाई। अब 1 इकाई अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। अब इसको आप अपने प्रकार में, हिंदी प्रकार बोलते हैं, इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, इसमें रखिए और यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए। तो कट करेंगे तो यहाँ पे लगभग कहीं वो कट करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई होगी, ये कर्णी में 2 होगा, तो यहाँ से हमने ये वाली लंबाई ले लिया और यहाँ पे कट किया, तो ये जो लंबाई होगी वही कर्णी में 2 को शो करेगा, जो एक नंबर लाइन, एक संख्या रेखा पे होगा। फिर से समझिएगा क्या करना है कि आपको 1 यूनिट ये है, तो यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 यूनिट ऊपर लाइन खींचनी है। इसमें 2 तरीके हो सकते हैं कि 90 अंश बनाते हुए और यहाँ पे प्रकार का हेल्प लेके और वहां से हम कट कर दें। और दूसरा लाइन है ये चीज, अब इसको हम मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम प्रकार में भर के यहाँ से कट करेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को कर्णी 2 निरूपित करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। तो अब हम उदाहरण नंबर 4 पे आएंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि उदाहरण नंबर 4 बोलता है कि संख्या रेखा पर कर्णी में 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो कर्णी में 3 का स्थान निर्धारित करना है, तो देखिए कैसे होगा हल। अब आपको पहले थोड़ा दिमाग लगा लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय में हमको क्या चाहिए। अगर हम ये कर्णी में 2, अभी जैसे हमने बनाना सीखा था, कर्णी में 2 बना लें और ये 1 बना लें, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस कर्णी में 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस कर्णी में 2 है तो हट जाएगा, कर्णी 2 हो जाएगा, तो कर्णी में 3 मिल जाएगा। तो ये जो लंबाई होगी वो कर्णी में 3 होगी। अगर ए बी और सी करें तो ए सी आपका कर्णी में 3 होगा। तो कैसे इसको करेंगे वो देखना है। तो संख्या रेखा पर कर्णी 2 और कर्णी 3 का निरूपण। कैसे होगा देखिएगा। आप फिर से वही करेंगे, आप सिंपल सा है, एक नंबर लाइन बनाएंगे। हमने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ ऐसे 4 लिखा
ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इधर हमने लिखा -1, यहाँ -2, -3, -4, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि पहले हमको कर्णी में 2 बनाना होगा। तो कर्णी में 2 बनाने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ से एक लाइन एक यूनिट का 1 सेंटीमीटर या फिर एक यूनिट का यहाँ पे खींचेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे और यहाँ पे प्रकार लेंगे और यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट पे, ठीक है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है। अब क्या करेंगे, बस जो यहाँ पे कट करने के बाद ये जो आएगा लाइन, इसको मिला देना है। तो मान लीजिए आपने इसको मिलाया तो इसका नाम रख दिया जैसे कि यहाँ पे नाम रख दिया इसका A और इसका B और इसका C। तो जो AC होगा किसको निरूपित करेगा? कर्णी में 2, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 2 हो जाएगा। अब आप क्या करना है कि इसमें प्रकार भरना है, ठीक है, इसमें प्रकार भरिए और यहाँ पे कट करिए कहीं। मान लीजिए आप P पॉइंट पे कहीं कट करते हैं तो ये जो लाइन होगा ये कितना होगा? कर्णी में 2 होगा, कर्णी में 2 होगा। अब जब कर्णी में 2 हो गया और 1 यूनिट ये हो गया, तो अब क्या करिए कि इसको यहाँ से थोड़ा कंजस्टेड हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो ब्लैक लाइन है वो आपको कर्णी में 2 दिखा रहा है और ये ऊपर वाला 1 है। तो आप देख सकते हैं कि कर्णी में 2। अब हम अगर इसको मिला दें, इसको हम रेड से मिला देते हैं, डॉट डॉट करके, ये वाली जो लाइन होगी PC, यही आपका कर्णी में 3 शो करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर और प्लस रूट में 2 का स्क्वायर, तो ये आपको कर्णी में 3 दिखाएगा। तो बस आप इसको प्रकार में भरिएगा और यहाँ से कट कर दीजिएगा। यहाँ पे कहीं आएगा, मान लीजिए Q, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन होगा B और Q, ये कर्णी में 3 इकाई को दिखाएगा। प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि आपको कैसे करना होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि एक कम, मतलब कि कर्णी 3 है तो कर्णी 2 का निर्धारण करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कर्णी में 3 का संख्या रेखा पे निर्धारित करेंगे। ये वाला जो लाइन होगा कर्णी में 3 को दिखाएगा, ठीक है। तो ओके, तो आपका उदाहरण नंबर 4 भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। ओके, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको समझ में आया होगा जो मैंने एग्जांपल समझाया कि कैसे हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए हम कैसे कर्णी में 2, कर्णी में 3 का मान संख्या रेखा पे कैसे हम प्रदर्शित करेंगे, वो चीज़ हम लोगों ने देखा। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम फिर से वापस एक वीडियो बना के उस चीज़ को हम समझा देंगे। बिकॉज क्योंकि वो प्रॉब्लम है कि उसको उसी तरीके से करना है और मेरे पास एग्जैक्टली हम प्रकार लेके नहीं बैठे नहीं, तो उसको हम उस तरीके से भी करने का प्रयास करते, तो हम अगली बार उसका हम दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, सबसे अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आगे क्या होगा। तो देखिए, नीचे दिए गए कथन को बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आपको उत्तर देना है।
तो बहुत सिंपल है, आपको सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। ये सारी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, करनी में 2 करनी में 3, इस ऐसे नंबर की बात कर रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने बताया था कि वास्तविक संख्या सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा संग्रह होता है, उसमें सब कुछ आता है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारा चीज संग्रह किसमें होता है, वास्तविक। ऑब्वियसली अप्राकृतिक अपरिमेय संख्याओं का संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। कारण में आप लिख सकते हैं, कारण में लिख सकते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे संख्या रेखा पे निरूपित की जा सकती है, निरूपित किया जा सकता है। जिसको संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं वो सब वास्तविक संख्या होंगी, क्योंकि मैंने बताया था संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी बोला जाता है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करनी में m के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। बिल्कुल अशक्य बात बोला है इसने, अशक्य बात है, अशक्य कथन है। कैसे, देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए कारण हम देखते हैं। कारण जैसे कि हम कोई अगर यहाँ पे अब संख्या रेखा में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो अगर हम -4 लिखते हैं तो क्या इसको कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा करनी में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका कारण यही हुआ कि निगेटिव संख्या जैसे करनी में 4 है, करनी में -4 करनी में ऋणात्मक संख्या को संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इस कह सकते हैं कि हर बिंदु पे करनी में m लिखना ये पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, गलत, ये भी असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। अब पूछिए कैसे, देखिए ऐसे इसलिए कि वास्तविक संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपरिमेय संख्या, तो अब वास्तविक संख्या तो सब होती है, परिमेय अपरिमेय सब। तो यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो ये गलत हो गया, असत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण में वास्तविक संख्या में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझनी थी। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यस सत्य है। संख्या रेखा को का प्रत्येक बिंदु करनी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, ये असत्य बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये भी असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है,
ओके, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, इसको प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो हम देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हर पूर्णांक को आप वर्गमूल निकालिए हमेशा अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे पूर्णांक भी आते हैं। देखिए कैसे, इसका उत्तर पहले वाले का स्टेटमेंट, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, उसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि नहीं है तो आप एक उदाहरण भी दीजिए। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो उसके उदाहरण देखिएगा। उदाहरण बहुत सारे हैं, एक पूछा गया है तो हम जैसे कि 9 लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल प्लस माइनस 3, ये पूर्णांक है, ये कोई अपरिमेय संख्या तो है नहीं, पूर्णांक है। करणी में 16 लिख सकते हैं जो कि प्लस माइनस 4 को शो करेगा, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। करणी में 9 जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। करणी में 16 तो प्लस माइनस 4 होगा। ऐसे करणी में 25 तो प्लस माइनस 5, ये भी पूर्णांक है। तो आप कई उदाहरण दे सकते हैं, इसमें सिर्फ एक उदाहरण पूछा गया है, आप कई उदाहरण दे सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि पूछना है कि क्या सभी धनात्मक, ये धनात्मक है, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होंगे, तो उत्तर होगा नहीं। तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आपको संख्या रेखा पे करणी में 5 को निरूपित करना है। देखिए कैसे होगा हल। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको पाइथागोरस में दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या करें। तो एक अगर आपका ये एक रहे, एक यूनिट, और यहाँ पे अगर हम 2 यूनिट कर लें तो आप पाइथागोरस से देख सकते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर करणी में 4 प्लस 1 बराबर करणी में 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये आसानी से समझ में आ गया। बस ये समझ में आ गया तो संख्या रेखा पे भी इसी प्रकार आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, करणी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है ना, संख्या रेखा पर निरूपण कैसे होगा देखिए। अब आप क्या करिएगा, एक लाइन ड्रॉ करिए, मतलब संख्या रेखा बनाना है। ठीक है, संख्या रेखा जैसे हम लोगों ने बनाया है बस वैसे ही संख्या रेखा बना लीजिएगा लाइन स्केल से। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये माइनस बन गई। ठीक है, तो ये संख्या रेखा। अब क्या करना है आपको सिंपल सा है कि एक यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचना है। फिर यहाँ प्रकार रख के यहाँ पे कट करना है, कितना, 2 यूनिट तक। ठीक है ना, 2 यूनिट। अब ये 1 यूनिट है ही। अब आपको अगर देखा जाए तो इसको मिला दीजिए, तो ये आपको पता हो गया कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर करणी में 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बड़े आराम से होगा। अब यहाँ से आप लाइन प्रकार में भरिए और यहाँ से जो आपका मान लीजिए ए बी और यहाँ ओ है, तो ए बी जो आपका है ये करणी में 5 को इस पर दिखाएगा। बस इसको प्रकार में भरिए उस उतने नाप का, और यहाँ से संख्या रेखा पे
आप कट कर दीजिए। तो ये जो एक लाइन बनेगी, मान लीजिए P, तो OP जो कि करड़ी में 5 को दिखाएगा। इस तरीके से आपको करना था और हो गया। ठीक है, ओके।